वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड की साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है सब्सटेंस इन द सराउंडिंग। और आज हम आ चुके हैं उसके एक क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ। कल की हमारी वीडियो में जो हमारा लास्ट पार्ट था, उस वीडियो ने हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट किया था। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। और हमारा यहाँ तक फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे नेम द सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ वाटर, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया था। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सिक्स्थ इसके जो आगे का जो कंटिन्यूटिव पार्ट है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो जैसे कहा था वैसे आ चुके हैं हम। रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। अभी यहाँ पे क्या कहा है हमें यहाँ पे ये जो सब्सटेंस की जो लिस्ट दी गई है हमें उसको पढ़ के निकालना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्प्राइट है, फिर कैम्फर है, फिर है पेट्रोल, फिर है घी, फिर है कोकोनट ऑयल, और फिर है नैफ्थलीन बॉल्स, फिर है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, हम लोगों ने अभी लिस्ट तो रीड कर ही ली है, पर अभी उस लिस्ट के अंदर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। और फिर क्या है, उसके नेक्स्ट आंसर है व्हाट इज इट मेड अप फ्रॉम एंड व्हाई। फर्स्ट क्वेश्चन, a stick to cut sugar cane. Answer, a sickle is made up of iron and an iron sickle is hard and malleable. When sharp it will be able to cut the hard sugar cane. अभी हमें यहाँ पे पूछा गया है, ये हमारा एक पूरे तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू रहता है। अभी नया क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस पढ़ने वाला हूँ। हमारा नया क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट मेड फ्रॉम एंड व्हाई। ये क्यों बनाया गया है, ये किससे बनाया गया है और इसका काम क्या है। और सिकल टू कट शुगर केन, अगर आपको सिकल नहीं पता मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग करके दिखा दूँ उसकी। सबसे पहले ये हो गया उसका हैंडल, और ये जो है ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसे क्या कहते हैं, सिकल कहते हैं। सिकल ही उसे, फिर जब अगर हम इसे कह दें कि ये शुगर केन है तो क्या होगा, हमारे हाथ में यहाँ पे सिकल होगा, हैंडल होगा सिकल का, और जो सिकल होगा वो शुगर केन के पीछे जाके उसको ऐसे करके काटेगा। और जब ये ब्लेड शार्प होगा, ये जो पार्ट है ब्लेड का ये जो शार्प होगा, तभी जाके शुगर केन इजीली कटेगा दोस्तों। द शीट्स यूज फॉर रूफिंग। अब जो शीट्स होते हैं जो रूफ बनाने के लिए यूज होते हैं, उसका क्या काम है। आंसर नंबर 1, द शीट्स यूज फॉर रूफिंग आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। सेकेंड, प्लास्टिक इज हार्ड, hence protects against the weather condition. Plastic is transparent, hence sunlight can pass through it. Fifth, aluminium is hard, lightweight and durable, hence protection against all the weather conditions. Movable, hence forms into the thin sheet. Third, a screwdriver. Answer 1, screwdriver is made up of iron. Second, steel and aluminium. A screwdriver possesses properties of hardness, hence it is easily piercing a screw in a piece of wood, wall, मेटल एक्सेट्रा। अभी हम क्या देखते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर है वो क्या करता है, स्क्रू ड्राइवर आयरन से बनता है, स्टील से बनता है और एल्यूमिनियम से बनता है। और वो क्या करता है, वो किसकी पावर्स पोजेस करता है, हार्डनेस, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनेस की पावर। और वो क्या है, वो स्क्रू को अंदर और स्क्रू को बाहर निकालने में इजीली मदद करता है दोस्तों। फोर्थ, अ पेयर ऑफ टंग्स। अभी आपको टंग्स नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो घर पे चीज़ें होती है रोटियां सेकने के लिए उसे हम टंग्स कहते हैं। और कुछ चीज़ें अगर आप उठाने के लिए होती है तो हमारा जो उंगलियां रहती है वो ये डायरेक्शन में रहती है टंग्स के,
ये डायरेक्शन में रहती है। हमारा थंब और हमारी इंडेक्स फिंगर हम इसे ऐसे पकड़ते हैं और जब उसे उठाना होता है तभी हम इसे कंप्रेस करते हैं और वो चीज़ उठती है। और जब भी हमें उसे हमारे प्लेट में हमारे प्लेट में रखना होता है, हमारी जो प्लेट है, तभी हम उसे उठा के वो जो खाना है हमारा उसे इसके अंदर रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको टंग्स का आइडिया आ गया हो तो बहुत अच्छे। अ पेयर ऑफ टंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। टंग्स आर यूज टू लिफ्ट हॉट बॉइलिंग यूटेंसिल्स और वेल्स। जैसे मैंने आपको कहा हॉट बॉइलिंग यूटेंसिल्स कहा है यहाँ पे, पर रोटियाँ सेकने के लिए भी टंग्स काम आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था टंग्स आर हार्ड, डक्टाइल एंड मेबेबल, हेंस हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप टू होल्ड यूटेंसिल्स. Rubber fitting on the end will protect from thermal conditions from burns. Electric cables. Answer: electric cables are metal wires, thin wooden in glass. Metal wires possess the powers of hardness, ductility, electricity and conductivity. Third, plastic/rubber covering possess the properties of hardness, elasticity and are bad conductors on heat and electricity. Sixth, ornaments. Answer: they are made up of metal like gold and silver. They possess the properties of hardness, ductility, mobility and luster. Ornaments in the sense ज्वेलरीज जो हमें पहनते हैं उसे ornaments कहा जाता है यहाँ पे, इसलिए उसे गोल्ड एंड सिल्वर का बताया गया. Pots and pans. Seventh, pots and pans. Answer: they are used to cook food. Hence, metals like aluminium, steel are used. Third, possess the powers of hardness, ductility, mobility, thermal conductivity, electric conductivity. Microwave ovens. What will happen if and why? अभी ये हमारा अलग से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, व्हाट विल हैपन इफ एंड वाई. अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसके भी सब क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. नेल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अगर नेल्स प्लास्टिक से बने होते, व्हाट विल हैपन इफ, अगर क्या होता अगर नेल्स प्लास्टिक से बने होते और क्यों होता वैसा. If nails were made up of plastic, they were not be able to pierce through other substance on being pushed or forced by hammer. Plastic lacks properties of hardness. अगर एक प्लास्टिक का स्क्रू होता या नेल्स होते तो वो हैमर के थ्रू उसके ऊपर ठोकने से तो वो क्या होते दोस्तों, टूट जाते, शैटर हो जाते. तो इसके कारण सारे जो होते हैं हार्ड नेल्स मेटल से बनते हैं और वो जो में जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी कम होती है, वो हार्डनेस की प्रॉपर्टी को कम पोजेस कर पाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, अ बेल इज मेड ऑफ वुड. थर्ड क्वेश्चन, इफ अ बेल इज मेड अप ऑफ वुड इट विल नेवर make a ring sound. A wooden bell does not have the properties of being sonorous. The sonority is the property of metals being produced on ringing sounds. ऐसा होता ही नहीं है अगर बेल्स वुड से बनती, क्योंकि वुड्स में सॉरनेस आवाज़ करने की प्रॉपर्टी होती नहीं है, सॉरिटी होती नहीं है. थर्ड, रबर इज नॉट फिटेड ऑन अ पेयर ऑफ टंग्स. रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट विल नॉट अलाउ द हीट टू पास to the hands and handle of the tongues, thus protecting us. A pair of tongues are made up of metal which are good conductors of heat and electricity. They will have properties of thermal conduction and electrical conduction. If rubber is not fitted on the pair of tongues, we will not able to live hot subjects with it. अगर टंग्स के ऊपर रबर हुआ ही नहीं तो क्या होगा, वो उठाएगा, जो टंग है वो गर्म चीज़ें उठाएगा और वो खुद गर्म हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर रबर लगाया जाता है. अगर वो खुद गर्म हो गया तो आप कैसे उठाओगे वो टंग को, और टंग को उठाने के लिए भी आपको कोई और ऑर्नामेंट लगेगा. अ नाइफ इज मेड अप ऑफ वुड. वुड डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मोबिलिटी, देयरफॉर द एज ऑफ अ वुडन नाइफ will be blunt, hence
we will not able to cut anything with it. An axe is made up of rubber. If an axe is made up of rubber, it will be not used to cut wood or tree. Rubber does not have the property of hardness that is required to push through it and cut it. Why does this happen? First, coconut oil is thicker, thicks in winters. Coconut oil is a liquid state. In winter, the surrounding temperature, atmospheric temperature, starts decreasing. Coconut oil starts cooling and losing heat. It changes to the solid state. Thus, the coconut oil thicks in water in winter. Second question: kerosene left open in a dish disappears. When a kerosene is left open in a dish, it will export the surrounding temperature. As the temperature is more, kerosene will continuously evaporate and finally disappear. Third, a plastic ball floats on the surface of water, whereas an apple sinks to the bottom. The mass of the plastic ball is less than the apple. This difference becomes the density. Since an apple has an higher density. एक प्लास्टिक बॉल क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिक बॉल अंदर से खाली होता है, बस उसको क्या होती है, बाहर की शेल होती है, वो अंदर से पूरी तरीके से खाली होता है दोस्तों. अब ये प्लास्टिक बॉल है, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कुछ नहीं है, प्लास्टिक बॉल अंदर से खाली है. पर अगर हम यहाँ पे एक एप्पल देखें तो उस एप्पल के अंदर मटेरियल है, उसके अंदर सीड्स है, उसके अंदर उसका सिट्रस पार्ट है, तो इसके कारण एप्पल सिंक हो जाता है. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. तब तक के लिए गुड.